भीम जोहार। हमारे साथ हैं चौधरी विकास पटेल सर, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय भारत बंद का ऐलान किया है सर। क्या किन मुद्दों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया सर आपने? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ओबीसी के सम्मान की ज़्यादा चिंता हो गई है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा हुई और उसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई। तो जो सजा हुई उसमें राहुल जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। अब कोई जानकार आदमी अगर होगा तो इस बात को लेकर बहुत हंसेगा, क्योंकि ना नीरव मोदी ओबीसी हैं, ना ललित मोदी ओबीसी हैं, ना मेहुल चोकसी ओबीसी हैं। जितने लोग देश का पैसा लेकर विदेश में गए उसमें से एक भी ओबीसी नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और ओबीसी समाज का नाम जो लोग देश का पैसा लूटकर विदेश में गए उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये ओबीसी का बहुत बड़ा अपमान है। वो ओबीसी के अपमान की बात कर रहे हैं मगर वो खुद ही ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो देश का पैसा लूट कर गए उनके साथ ओबीसी का नाम जोड़ रहे हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। और अगर हमारी दृष्टि से अगर ओबीसी का कोई बड़ा अपमान है तो अपमान ये है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं। इसके बावजूद ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो बीजेपी का और आरएसएस के ऊपर जब संकट आता है तो ओबीसी के पीछे छुपने का काम करते हैं। 2014 के चुनाव में भी मोदी जी ने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान होता है, और उसका फायदा उठाने का काम किया। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह से स्टेटमेंट दिलवाया कि हम जाति जनगणना करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो, फिर नहीं किया। और अभी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओबीसी के अपमान का मुद्दा उठाने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा हो रहा है, जबकि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रही है आरएसएस बीजेपी। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो इस अपमान के खिलाफ में, जो ये अपमान ओबीसी समाज का आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ में और जाति आधारित जनगणना हो, ओबीसी की गिनती हो, इस मांग को लेकर हम लोगों ने 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया हुआ है, जिसके 2 चरण हो गए और अभी तीसरा चरण 17 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन होगा और 30 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है। जी, तो सर भारत बंद किन किन मुद्दों को लेकर हुआ है सर? भारत बंद में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा जानवरों की गिनती की जा रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे, ऐसा हलफनामा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है, इस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। साथ ही जो लोग देश का पैसा लूटकर विदेश में भागे हुए हैं उनके साथ ओबीसी समाज का नाम जोड़कर आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में भारत बंद हो रहा है। किसानों को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही है तो इसके खिलाफ में भारत बंद हो रहा है। ईवीएम में घोटाला करके चुनाव कराए जा रहे हैं, इसके भी खिलाफ में भारत बंद हो रहा है। और जो देश की संपत्ति बेची जा रही है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अभी कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज जब तक नहीं बेच दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो एक एक चीज अडानी अंबानी को देने का कार्यक्रम चल रहा है। तो निजीकरण के खिलाफ भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा निजीकरण की हो रही है मगर खत्म SC ST OBC का रिजर्वेशन हो रहा है। कब गवर्नमेंट जॉब से कब संविदा हो गई और संविदा से कब आउटसोर्सिंग हो गया और कब ठेकेदारी प्रथा हो गई, किसी को पता नहीं चला और लोगों की गवर्नमेंट जॉब चली गई। जब गवर्नमेंट संस्थान ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से होगी? इसलिए जो प्रमुख संस्थान प्राइवेट हाथों में दिए गए हैं उनका फिर से राष्ट्रीयकरण हो। और निजी क्षेत्र में भी जब आप अडानी अंबानी को जनता का पैसा दे रहे हो, पूंजीपतियों को जनता का पैसा दे रहे हो, जनता का पैसा लेने में उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकारी पैसा लेने में ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सरकारी योजना लागू करने में क्या ऑब्जेक्शन है? सरकारी योजना है SC ST OBC का रिजर्वेशन।
अगर आप अपने डेवलपमेंट के लिए सरकारी पैसा ले रहे हो तो सरकारी योजना भी लागू करो। तो निजी क्षेत्र में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग ये भारत बंद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा है और भी आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, ये भी मुद्दा है। NRC CA का भी मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो जो हमने आपको बताए ये। क्या संदेश देना चाहते हैं ओबीसी लोगों को भारत बंद के लिए? OBC लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, अमृत काल चल रहा है, ऐसा RSS BJP के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। मगर उस अमृत में OBC समाज को कोई अमृत नहीं मिला जो 75 साल में अमृत निकला, क्योंकि हमारी गिनती ही नहीं हुई तो हमें कहाँ से अमृत मिलेगा। तो इसलिए हमारी गिनती हो पहले, फिर हमको कुछ मिल सकता है। तो ये गिनती के लिए भारत बंद हो रहा, नहीं तो RSS BJP के लोग तमाम प्रकार से OBC के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमारा फायदा हुआ ना मुसलमान का फायदा हुआ। तो अभी हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। उसका एक ही फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती किया जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्रों में निर्धारित किया जाए। अगर ये OBC समाज इसकी लड़ाई लड़ता है तो ही OBC को उनके हक अधिकार मिलेंगे। इसके लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। तो इसमें पूरी ताकत के साथ OBC समाज को शामिल होना चाहिए, और केवल OBC समाज ही नहीं, क्योंकि ये संविधान को बचाने का मामला है, लोकतंत्र को बचाने का मामला है, और SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए तमाम जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनके संगठन हैं, उन सबको हमें आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ शामिल हो और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।